गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू और एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स थ्रू ए फ्लो चार्ट। जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, हमें एक फ्लो चार्ट के से वो यहाँ पे क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द फूड टू गेट एनर्जी। इसके क्या होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हीटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे सारे ग्रीन प्लांट्स हो गए। हीटोट्रोपिक में क्या होता है कि अपना फूड खुद नहीं बनाते। हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो 4 टाइप्स का होता है आगे: पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोर्स। पैरासिटिक में क्या है? फीड्स ऑन एन ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफिटिक में फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एग्जाम्पल मशरूम एंड माउल्स। सिम्बायोटिक में शेयरिंग ऑफ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल हो गया लाइकन्स। इंसेक्टिवोर्स में ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स टू गेट नाइट्रोजिनस न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल हो गया पिक्चर प्लांट। ओके, आगे जो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है ये 2 टाइप्स का होता है, पार्शियल पैरासिटिक और टोटल पैरासिटिक। पार्शियल मीन्स हाफ और टोटल मीन्स कंप्लीट। पार्शियल पैरासिटिक की डेफिनेशन क्या है? डिपेंड्स ऑन होस्ट ओनली फॉर वाटर एंड मिनरल्स, एग्जाम्पल स्टिलिटोए। टोटली पैरासिटिक में टोटली डिपेंड होता है होस्ट पे, एग्जाम्पल कसकटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको क्या करनी है, फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, विच इज़ हाउ इज़ वाटर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कि जो वाटर है वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है? आंसर है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लीव्स विद द रॉ मटेरियल्स एयर, वाटर एंड सनलाइट। Plants absorb water through their roots. There is a network of vessels which form hair-like pipelines from the roots. These pipelines are present throughout the plant from root to branches and leaves. Water and minerals reach to different parts through these pipelines by some mechanical forces. क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की वो ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन लीव्स के अंदर होती है। कुछ कच्चे पदार्थ होते हैं जैसे एयर, वाटर और सनलाइट। प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर को उसकी रूट्स के थ्रू। ठीक है, और जब वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो नेटवर्क होता है कुछ वेसल्स का, हेयर लाइक पाइपलाइंस का, फ्रॉम द रूट से अपर पार्ट तक क्या होता है, पाइपलाइन का एक नेटवर्क होता है। इन पाइपलाइन से ही क्या होती है, प्लांट रूट से लेके ब्रांचेस और लीव्स तक पानी जाता है। ठीक है, वाटर या मिनरल्स जाता है, तो ये अलग अलग पार्ट्स में वहाँ पे पहुँच जाता है कुछ मैकेनिकल फोर्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीव्स इन प्लांट्स। रोल बताना है लीव्स का प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर। तो लीव्स, आंसर है लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट्स बिकॉज इन मोस्ट green plants leaves are the site of photosynthesis or the food making process. The green plants have a green pigment called chlorophyll in their leaves. It absorbs sunlight, carbon dioxide and water and converts them into carbohydrate and oxygen. Carbon dioxide, the raw material for photosynthesis, comes in through the tiny pores called stomata on the undersurface of leaves. Thus, leaves play an important role in food making process or photosynthesis in plants. Leaves क्या होती हैं? किचन ऑफ प्लांट्स होती हैं। ठीक है, क्या करती है ये? फूड की सिंथेसिस करती हैं, क्योंकि जितनी भी ग्रीन प्लांट्स है वो क्या होती है, साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, कह सकते हैं कि फूड मेकिंग प्रोसेस है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल लीव्स के अंदर। ठीक है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, और कन्वर्ट कर देता है उसको कार्बोहाइड्रेट में और ऑक्सीजन में। जो कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, वो आता है कहाँ पे, टाइनी पोर्स में, उसे बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अंडर सरफेस ऑफ लीव्स पे। इसीलिए जो लीव्स हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं फूड मेकिंग प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस
प्लांट्स के अंदर। आगे है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब सिम्बायोसिस, हाउ डू न्यूट्रिएंट्स गेट रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रेप्लेनिश्ड का मीनिंग होता है भरपाई, कि जो सिम्बायोसिस होती है वो क्या होती है और न्यूट्रिएंट्स कैसे भरपाई करते हैं सोयल से, ठीक है, कैसे जाते हैं। आंसर इज symbiosis is the mode of nutrition in which two different organisms depend on each other for their nutritional needs and survival. Nutrients are replenished in the soil through symbiotic mode of nutrition. Some fungi or bacteria live in the roots of the plants. Roots provide shelter and food to the fungus or bacteria, while fungus bacteria provide important nutrients to the plant. For example, rhizobium. सिर्फ आप क्या कर सकते हो, सिर्फ यहीं तक कर सकते हो इस क्वेश्चन को, राइजोबियम तक, ठीक है। राइजोबियम ए बैक्टीरियम क्या है कि जो सिम्बायोसिस मोड होता है न्यूट्रिशन का, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए या फिर सर्वाइवल के लिए। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, रेप्लेनिश्ड होते हैं सोयल के अंदर थ्रू सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ फंजाई या बैक्टीरिया होते हैं जो रूट्स ऑफ प्लांट्स में रहते हैं, वो क्या करते हैं, रूट्स प्रोवाइड करती हैं उन्हें शेल्टर और फूड, किसको, फंगस और बैक्टीरिया को। बल्कि जबकि क्या है, कुछ फंगस और बैक्टीरिया है वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हो गया राइजोबियम, आप यहाँ तक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। जो ये टर्म्स दी गई इनको डिफाइन करना है। फर्स्ट इज सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, organisms that feed on dead and decaying matter are called saprophytes. Mushrooms and moulds are the examples of saprophyte. Saprophyte क्या है, फीड करते हैं जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, उन्हें सैप्रोफाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल मशरूम हो गया यहाँ तक। सेकेंड इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में भी पार्शियल और टोटल पैरासाइट। Partial parasitic plants depend on other organism only for food, while total parasitic depend on other organism for food and shelter both. Cuscuta, mistletoe are the example of parasites. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पैरासाइट पहले समझा दिया है। आगे है सी पार्ट, हमें क्या करना है, इंसेक्टिवोर्स को डिफाइन करना है। इंसेक्टिवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर नाइट्रोजिनस फूड आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स। एग्जाम्पल यहाँ पे संडू लिख सकते हो आप सिर्फ, ठीक है। इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, डिपेंड होते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन डिपेंड होते हैं किस पे, इंसेक्ट्स पे, नाइट्रोजिनस फूड के लिए, उन्हें इंसेक्टिवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप संडू लिख सकते हो। लास्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है, एक टाइप होता है न्यूट्रिशन का, जिसमें क्या होते हैं, दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिशनल नीड के लिए या शेल्टर के लिए, ठीक है। और इनमें क्या होता है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल लाइकन्स। आगे दिए गए हैं, चूज द करेक्ट आंसर। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बुक के अंदर ही टिक कर देना है। फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय, ऑप्शन दिए गए हैं, एल्गी, लाइकन, फंगस, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर में आएगा फंगस, ठीक है। सी ऑप्शन पे टिक कर सकते हो फर्स्ट के। सेकंड इज लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू डैश। ऑप्शन है स्टोमेटा, स्टेम, रूट, हेयर, वेन्स। तो आंसर में है स्टोमेटा। क्या करते हैं, लीव्स एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो सेकंड का ए ऑप्शन टिक कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज इन डेजर्ट प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। डेजर्ट के अंदर जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ पे होती है, लीव्स, स्टेम, स्पाइन, रूट्स। हमें तो डेजर्ट के अंदर जितने भी क्या होती है, लीव्स होती हैं, वो स्टेम होती है, उसके अंदर क्या होती है, प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। तो थर्ड के सी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। आगे दिया गया है हमें फोर्थ क्वेश्चन, द फूड
मेड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो फूड बनता है प्लांट्स के अंदर वो स्टोर होता है किस फॉर्म में, स्टार्च, रफेज, प्रोटीन या फिर फैट। तो आंसर आएगा फोर्थ का ए, स्टार्च। ठीक है। फिफ्थ इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू एब्जॉर्ब। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल वाटर एंड सनलाइट। तो फिफ्थ का ऑप्शन आएगा सनलाइट, फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन सनलाइट, डी। ठीक है, टिक कर सकते हो। एंड लास्ट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइकन्स इज सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक, ऑटोट्रोपिक और पैरासिटिक। आंसर आएगा सिम्बायोटिक, क्योंकि लाइकन्स कैसा शो करते हैं न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो सिक्स्थ का ए ऑप्शन टिक कर सकते हो आप। आगे दिए गए हैं हमें फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक का हमारा जो फर्स्ट है, ये भी आपको क्या करनी है, अपनी बुक के अंदर ही फिल करनी है। ठीक है, इनको भी। फर्स्ट इज द बैक्टीरिया डैश इन द सोइल हेल्प्स टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट। जो बैक्टीरिया होता है सोइल के अंदर वो हेल्प करता है नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में प्लांट को। तो उसका आंसर क्या आएगा, राइजोबियम। फर्स्ट में राइजोबियम। सेकंड इज मोस्टली इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स ग्रो इन डैश डेफिशिएंट एरिया। जितने मोस्टली इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की कमी होती है उन एरियाज में। तो आंसर आएगा सेकंड का नाइट्रोजन। थर्ड इज ए लाइकन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सिम्बायोसिस ऑफ डैश एंड डैश। लाइकन्स कैसे फॉर्म होते हैं, सिम्बायोसिस किसकी होती है, फंजाई की और एल्गी की, यानी कि फंगस एंड एल्गा। तो थर्ड में आएगा फंगस और एल्गा। फोर्थ इज मिस्ट्री टॉय इज ए डैश प्लांट। आंसर इज पार्शियली पैरासिटिक। फिफ्थ इज ए नॉन ग्रीन प्लांट लेक्स इन डैश। जो प्लांट जो या लीव्स क्या होती हैं, नॉन ग्रीन होती है, मतलब ग्रीन नहीं होती, उसमें क्या होती है कमी, किस चीज़ की, क्लोरोफिल पिगमेंट की। ठीक है, आंसर आएगा क्लोरोफिल। ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं हमारे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए होस्ट। यस, ट्रू। Second is the process of photosynthesis helps to support life on the earth. Yes, true. Third is the final product of photosynthesis are glucose and water. इसका भी क्या आएगा, true. Fourth है the small pores present on the lower surface of leaf are called stomata. Yes, true. पहले जो चार है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें क्या आएगा, ट्रू। एंड लास्ट है हमारा फार्मर्स एड फर्टिलाइजर टू द सोइल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। यस, इट इज फॉल्स। ठीक है, तो लास्ट आएगा फॉल्स, बाकी सारे क्या आएंगे, ट्रू। ये भी आपको क्या करने थे, बुक के अंदर ही इनको लिखना है, ट्रू है या फॉल्स है। अब आगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट इज सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, देन हाउ डू सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स मेक देयर फूड। बोला गया है कि सनलाइट है जो जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, लेकिन जो सबमर्ज्ड एक्वेटिक आधे डूबे हुए प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, आंसर है aquatic plants get water and carbon dioxide, the raw materials for photosynthesis, from their aquatic environment and light energy from the sun. Even though the plant is underwater, it still gets its energy from the sun because sunlight can pass through water. क्या बोला गया है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो क्या लेते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। कहाँ से, एक्वेटिक इन्वायरमेंट से, जल में से, पानी में से, और करते हैं लाइट एनर्जी, एंड लाइट एनर्जी लेते हैं कहाँ से, सन से। जो प्लांट है पानी के अंदर वो क्या करता है, लेता है एनर्जी को सन से, क्योंकि जो सनलाइट है पास हो सकती है वाटर के अंदर से। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज can you say photosynthesis is an eco-friendly process? Justify your answer. क्या आप बता सकते हैं कि जो photosynthesis है वो इको फ्रेंडली प्रोसेस है? आपको आंसर देना है। आंसर है yes, photosynthesis is an eco-friendly process because plants absorb carbon dioxide in this process. Carbon dioxide is a greenhouse gas which contributes to global warming.
क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो एक इको फ्रेंडली प्रोसेस है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इस प्रोसेस में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है जो क्या कंट्रीब्यूट करती है, ग्लोबल वार्मिंग को। ओके, सो ये तो हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये फर्स्ट चैप्टर। होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, और जो क्वेश्चन मैंने बोला है नोटबुक में राइट डाउन करने हैं तो वो आपको करनी है, ठीक है। बाकी सारे के सारे ये जितने भी मैंने काम करवाया है ये सारा आपको लर्न करना है। सो बी हैप्पी एंड बी सेफ।